नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आंध्र के तट से टकराने से पहले चक्रवात मिचांग ने लिया विकराल रूप। तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिना रुके 20 घंटे से लगातार हो रही है बारिश। भारी बारिश के साथ अन्य कारणों से चेन्नई में 8 की गई जान। तटीय इलाकों में तेज तूफान से काफी संपत्ति को भी पहुंचा नुकसान। ओडिशा सरकार ने 6 दिसंबर तक बंद किए स्कूल शिक्षण संस्थान। सभी तटीय इलाकों में एनडीआरएफ के साथ बचाव कर्मी तैनात। आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश करेंगे अमित शाह। विपक्षी दलों ने विरोध की बनाई रणनीति, हंगामा होने के आसार। देर रात पीएम मोदी, जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह ने की मैराथन बैठक। पुराने चेहरे की जगह नई पीढ़ी को मौका देने पर भाजपा कर रही मंथन। राज्यों में मुख्यमंत्री का चुनाव करने में जल्दबाजी के मूड में नहीं भाजपा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी तो मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग से हो सकता है सीएम। वसुंधरा राजे के रुख के कारण राजस्थान में बढ़ सकता है इंतजार। समर्थक विधायकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री ने शुरू की बैठकें। जेडपीएम की शानदार जीत के बाद लाल दुहोमा बनेंगे मिजोरम के सीएम। पार्टी ने 40 सीटों वाले विधानसभा में 27 सीटों के साथ पाया बहुमत। तेलंगाना के राज्यपाल ने विधानसभा को किया भंग। कांग्रेस में मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन जारी। रेवंत रेड्डी रेस में सबसे आगे। मिजोरम में जेडपीएम की जीत के बाद बोले लाल डुहोमा, कहा मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से तंग आ चुके थे। हुआ पृथ्वी की कक्षा में वापस लौटा चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल। मिशन को वापस लाने की क्षमता के मामले में मानी जा रही है बड़ी उपलब्धि। न्यायाधीशों के तबादले पर नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार तैयार। केंद्रीय कानून मंत्री ने संसद में सांसदों के प्रस्ताव को किया स्वीकार। व्यवहारिक रूप से बैंकों में बदल जाएंगे देश भर के डाकघर। अश्विनी वैष्णव बोले राज्यसभा से पास हुआ विधेयक जल्द बनेगा कानून। ट्रेन में महिला के साथ उपद्रव को लेकर रेल मंत्री वैष्णव का दावा। बोले 12 मिनट में महिला तक पहुंची मदद। 45 मिनट में दर्ज हुआ केस। नहीं रहे सीआईडी में इंस्पेक्टर फ्रेडिक्स की भूमिका वाले दिनेश फडणवीस। हार्ट अटैक के बाद हुए थे एडमिट, सदमे में फंस। कर्नाटक में अनाज की बोरियों के नीचे दबे 10 से ज्यादा मजदूर, 3 को निकाला गया बाहर। बचाव अभियान जारी। श्रीलंका सैन्य कमांडर से मिले सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। चीन से निपटने के लिए पड़ोसी देशों के साथ भागीदारी बढ़ाएगा भारत। इमिग्रेशन वीजा के लिए अमेरिकी संसद में नया विधेयक पेश। ग्रीन कार्ड बैकलॉग कम करने से हजारों भारतीयों को होगा फायदा। आबादी जनसंख्या को कम करने के लिए ब्रिटेन सरकार ने लिए नए फैसले। नए नियमों से भारत समेत सैकड़ों देशों के नागरिकों पर पड़ेगा असर। खालिस्तानी आतंकी लखवीर लोढ़े की पाकिस्तान में मौत। भिंडरावाले का था भतीजा, भारत में कई हमलों का था मास्टरमाइंड। वेंटिलेटर पर पहुंचा मुंबई हमलों का साजिशकर्ता साजिद मीर। पाकिस्तान की जेल में जहर दिए जाने का किया जा रहा है दावा। 6 दिसंबर को होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक से पहले बड़ी फूट। बैठक में शामिल नहीं होंगे नीतीश, अखिलेश और ममता बनर्जी। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं कमलनाथ। हार के बाद मध्य प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा सौंपने की अटकलें तेज। 3 राज्यों में हार के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस ने यूपी में बदली रणनीति। पदयात्रा समेत अन्य जन आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम शुरू करेगी पार्टी। तेलंगाना चुनावों में प्रदर्शन की समीक्षा करेगी भाजपा। जी किशन रेड्डी बोले उम्मीद के मुताबिक नहीं मिले परिणाम। रूसी राष्ट्रपति पुतिन कर सकते हैं सऊदी अरब और यूएई का दौरा। पश्चिम के खिलाफ वैश्विक गठबंधन बनाने पर कर रहे हैं काम। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने हमास को खत्म करने की खाई कसम। हगरी बोले बंधकों को न छोड़कर हमास ने युद्ध का किया चुनाव। हमास की कैद से नागरिकों की रिहाई के लिए अमेरिका चिंतित। का बंधकों की रिहाई के बाद ही इजरायल खत्म करेगा मामला। सुप्रीम कोर्ट से बोला मुख्तार अंसारी का बेटा, जेल में पिता को खतरा। कहा जहां भाजपा की सरकार नहीं उस राज्य में कर दे ट्रांसफर। हरदोई में युवती का धर्म परिवर्तन कराकर जबरन खिलाया गोमांस। दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में 5 नामजद और 5 अज्ञात पर केस दर्ज। लाडली बहना की तर्ज पर यूपी में भी शुरू हो सकती है योजना। मध्य प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को मिलेगा बड़ा लाभ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने संतों से की अपील। छत्र और पादुका लेकर समारोह में शामिल न हो महात्मा। अमेरिकी अधिकारियों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। भारत समेत 7 देशों की 20 नामचीन कंपनियों के उत्पादों का अध्ययन। रिपोर्ट के अनुसार ब्रांडेड खाद्य उत्पाद लोगों को कर रहे बीमार। एनसीआरबी के आंकड़ों में देश में हर घंटे 19 आत्महत्याएं। रिपोर्ट के अनुसार किसानों श्रमिकों के जान देने की बड़ी संख्या। सैंपलिंग के बाद मानक गुणवत्ता जांच में फेल हुई 59 दवाएं। सीडीएससीओ ने जारी किया अलर्ट। दवा लेने में लोग बरतें सावधानी। सिंधु दुर्ग में नौसेना दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान। बोले स्वदेशीकरण की ओर तेजी से बढ़ रही है भारतीय नौसेना।
नोट के बदले सवाल मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा, बोले महुआ को निशाना बनाने की हो रही साजिश, रिपोर्ट पर हो चर्चा। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा दर्ज हुए राजद्रोह के 25% मामले, जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक दर्ज 75% दर्ज हुए यूएपीए के मामले। बीएसएफ जवानों पर पशु तस्करों ने किया जानलेवा हमला, भारत बांग्लादेश सीमा पर जवाबी कार्रवाई में एक बांग्लादेशी ढेर। लखनऊ में विवादित डॉक्टर कफील खान पर एफआईआर दर्ज, सरकार के खिलाफ साजिश रचने और दंगे भड़काने का है आरोप। अब ग्राहकों को बरगला नहीं सकेंगी ई कॉमर्स कंपनियां, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने डाक पैटर्न पर लगाया प्रतिबंध। राजस्थान की करणपुर सीट पर 5 जनवरी को होगा मतदान, कांग्रेस उम्मीदवार के निधन के चलते टल गई थी वोटिंग। फिर बिगड़ी दिल्ली की आबो हवा, बढ़ा प्रदूषण का स्तर, आनंद विहार सबसे ज्यादा प्रदूषित, 2 दिन ऐसे ही रहेंगे हालात। दिल्ली में रोज 3 महिलाओं से होता है दुष्कर्म, एनसीआरबी के आंकड़ों ने राजधानी को बताया सबसे असुरक्षित। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए देना होगा ऑटोमेटिक टेस्ट, फीस के अलावा 100 रुपए अतिरिक्त वसूलेगा उत्तराखंड परिवहन विभाग। कैबिनेट की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में हो सकेगी वर्चुअल रजिस्ट्री, फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के साथ बुजुर्गों और बीमारों को होगी सुविधा। उत्तराखंड में निजी भूमि पर बना सकेंगे हेलीपैड और हेलीपोर्ट, धामी कैबिनेट की बैठक में नई नीति को मिली मंजूरी। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने बुमराह को दी रफ्तार बढ़ाने की सलाह, बोले रनअप लंबा करने से बढ़ जाएगी जसप्रीत के गेंद की रफ्तार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।